प्रतिदिन 25 से 30 लाख खर्च होने के बाद भी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है नगर परिषद तेघरा में। तेघरा नगर का ये कचरा प्रबंधन नहीं है, इसे कचरा कुप्रबंधन कहा जाए। और महीनों नहीं 6 महीने से लगातार धुआं होते रहता है, जिसके चलते मोहल्ले में धुआं का प्रकोप बढ़ जाता है। नेशनल हाईवे पे धुआं उतना घना हो जाता है कि किसी भी समय कोई घटना घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका सारा जिम्मेवार नगर पंचायत तेघरा होगा। हम लोग खुद पीड़ित और प्रभावित हैं। आप देख रहे हैं तेघरा नगर परिषद के NH 28 चौक पर ही उतरते हैं तो पूरे स्टेशन रोड का जो सीवरेज का नाला आया हुआ है वो तेघरा NH चौक पर ही उसका जो है वो नाला गिरता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। NH 28 के बगल में फेंका जाता है प्रतिदिन 18 टन कचरा। कचरा प्रबंधन की कुव्यवस्था पर तेघरा की जनता में है नाराजगी। कचरे में लगे आग के धुएं से NH 28 और बगल के रास्ते में चल रहे लोगों की होती है परेशानी। बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ लोहिया मिशन अभियान के तहत नगर से लेकर पंचायत तक सरकार के द्वारा कचरा उठाव के लिए स्वच्छता कर्मी की बहाली की गई है, जो प्रत्येक घर से सूखा कचरा और गीला कचरा उठाकर उसे निस्तारण केंद्र में रखते हैं। वहां से उस कचरे को अलग अलग विधियों से निस्तारण किया जाता है। लेकिन तेघरा नगर परिषद क्षेत्र में कचरा डंपिंग एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था नगर बनने के 13 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ कचरा सड़क के किनारे खुले में फेंका जाता है। खुले में कचरा फेंके जाने के कारण क्षेत्र में महामारी फैलने की डर बनी रहती है और इसकी बदबू से स्थानीय लोग परेशान हैं। तेघरा नगर परिषद क्षेत्र में कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर परिषद क्षेत्र के 1 से 28 वार्ड तक के एकत्रित कचरा को तेघरा NH 28 ओवरब्रिज रेलवे पुल के बगल में स्थित गड्ढे में फेंका जाता है। सड़क के बगल में कचरा फेंके जाने के कारण कचरे से इतनी बदबू आती है कि लोग नाक पर रुमाल या गमछा रखकर रास्ता पार करते हैं। पूरे तेघरा नगर परिषद क्षेत्र से एकत्रित कचरा को कर्मियों के द्वारा आग लगा देने के कारण इससे उठने वाले धुआं और उससे निकलने वाली विषैली गैस से आसपास के लोग प्रभावित होकर बीमार पड़ रहे हैं। आग से निकलने वाले धुएं इतनी अधिक रहती है कि NH 28 पर दिन में ही अंधेरा नजर आता है, जिसके कारण कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। वहीं बगल में एक रास्ता है जो दनियालपुर टोला पर जाता है। वहां लगभग 500 परिवार का यह मुख्य रास्ता है। कचरा से आने वाली बदबू और आग से निकलने वाले विषैले धुएं का स्थानीय लोग हो रहे हैं शिकार। तेघरा नगर का ये कचरा प्रबंधन नहीं है, इसे कचरा कुप्रबंधन कहा जाए। और महीनों नहीं 6 महीने से लगातार धुआं होते रहता है, जिसके चलते मोहल्ले में धुआं का प्रकोप बढ़ जाता है। नेशनल हाईवे पे धुआं उतना घना हो जाता है कि किसी भी समय कोई घटना घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका सारा जिम्मेवार नगर पंचायत तेघरा होगा। आम जन को कोई ख्याल नहीं किया जाता है, संवेदनाहीन हो चुका है नगर पंचायत। इधर से रास्ता है जो रेलवे उस पार जाती है, सरकार ने उसे अभी ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अंडरपास फाइनल हो चुका है। अब अंडरपास बनेगा, लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। आम जीवन अस्त व्यस्त है, लोग ½ किलोमीटर तक नाक पर कपड़ा रख के इस रास्ते से गुजरते हैं। इसके लिए कभी शिकायत कहीं कुछ किए हैं? जी, मैं नगर पंचायत में 2-3 बार शिकायत किया हूँ, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। सीधे कहा जाता है कि हाँ CO साहब हमें ज़मीन अलॉट किया है, मैं कचरा वहाँ गिराऊंगा ही। मानवीय संवेदनाओं का कोई लेना देना इनको नहीं है। यहाँ पे देख रहे थे पहले बहुत हरी भरी वृक्षें थी, अभी सूख गई है, क्या कारण हो सकता है? कंटिन्यू 6 महीनों से जब आग लगा हुआ रहेगा पेड़ के जड़ के नीचे तो पेड़ रहेगा। बहुत बड़ा यहाँ सेमल का पेड़ था 2-4, सभी के सभी धराशायी हो गए। लोग कहता है पर्यावरण बचाओ, स्वच्छ भारत मिशन चलता है, यहाँ तो अस्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। साथ साथ कचरा के साथ साथ तो अब शौचालय का टंकी भी यहाँ के लोग खाली करना शुरू कर दिए हैं, जिससे आने जाने में क्या परेशानी होती है। क्योंकि कोई पदाधिकारी आकर 2 मिनट खड़ा तो रह के हमको बताए। कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, देखने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है। जनप्रतिनिधि का क्या कार्य है? वो लोग क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि भी पदाधिकारी के सपोर्ट में बोलता है, जनता के सपोर्ट में कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगता है सभी गूंगा बहरा हो चुका है जनप्रतिनिधि यहाँ का। सिर्फ जनप्रतिनिधि को लगता है चुनाव के वक्त ही जनता याद आती है क्या? हाँ, जनता को सिर्फ चुनाव के वक्त जनता याद आती है। चुनाव खत्म, जनता खत्म। जनता को क्या परेशानी है, इससे किसी जनप्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं है। हमने अनेकों जनप्रतिनिधि के जाकर अपने निजी स्तर से जाके बोला हूँ कि इसको जरा देख लें, इसको जरा देख लें। कोई देखने वाला नहीं है, न कार्यपालक देखता है न कोई जनप्रतिनिधि देखता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार हुआ, मैं यहाँ दनियालपुर टोला पर का निवासी हूँ। हमारा मोहल्ला का मुख्य रास्ता यही है, यहाँ 500 घर है जिसका मुख्य रास्ता यही है।
प्रतिमाह साफ सफाई में होता है करोड़ों का खर्च। तेघरा नगर परिषद क्षेत्र में 1 से लेकर 28 वार्ड में कचरा के डोर टू डोर उठाव के लिए दो स्वच्छता कर्मी की बहाली की गई है और प्रत्येक वार्ड में सड़क पर सफाई के लिए 1 सफाई कर्मी की बहाली की गई। सभी वार्डों में साफ सफाई एवं कचरा का उठाव में प्रतिदिन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च नगर परिषद को आता है। सभी वार्ड से प्रतिदिन लगभग 18 टन कचरा डोर टू डोर और सड़क सफाई से एकत्रित होता है, जो सड़क के किनारे फेंका जाता है। इसका डंपिंग एवं निस्तारण का व्यवस्था नहीं होने से भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान एवं बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ लोहिया अभियान जमीन पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक तेघरा नगर परिषद को कचरा डंपिंग एवं निस्तारण के लिए जगह भी उपलब्ध नहीं हो सका है। तेघरा अंचल अधिकारी द्वारा बताए गए जगह पर सभी जगहों से एकत्रित कचरा को फेंका जाता है। हम लोग खुद पीड़ित और प्रभावित हैं। आप देख रहे हैं तेघरा नगर परिषद के NH 28 चौक पर ही उतरते हैं तो पूरे स्टेशन रोड का जो सीवरेज का नाला आया हुआ है वो तेघरा NH चौक पर ही उसका जो है वो नाला गिरता है और उस नाले में पूरे बाजार का मल मूत्र और शौच जो है उसी नाला के द्वारा ये यहाँ आके जमा रहता है NH 28 पर। जितने भी यात्री या कोई भी लोग यहाँ आते हैं तो बगैर नाक पर रुमाल रखे हुए यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बहुत ही दुर्गंध देते रहता है NH 28 चौक। इसके लिए सरकार को विशेष रूप से योजना बना के ध्यान देना चाहिए और ये यहाँ से नाला को अन्यंत्र और कहीं आगे ले जाना चाहिए। कचरा के बारे में क्या कहना है? कचरा तो अभी कल होली समाप्त हुआ है। हम लोग नगरवासी हैं और सरकार का बहुत बड़ा बजट जो है फाइनेंशियल इस स्वच्छता की ओर खर्च है और सरकार का भी यह मानना है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ समाज का स्थापना। लेकिन होली ने ऐसे दिन में भी हम देखे हैं कि जहाँ तहाँ यत्र तत्र कचरा उठाने वाला भी कोई कर्मचारी नहीं आया। ये 2 दिन 3 दिन कचरा जमा था। अब होली के बाद कोई कर्मचारी आके उसको साफ सफाई करेगा तो अलग बात है, लेकिन होली में भी सफाई नदारद रहा। अभी देखिए हम लोग के NH ये ओवरब्रिज के पास में हमेशा वो कचरा में संपूर्ण तेघरा नगर का कचरा वहाँ डंपिंग यार्ड बना के रखा गया है जिसमें हमेशा धुआं उठता ही रहता है। वह धुआं इतना विषैला है कि हम लोग जब पुल की उधर जाते हैं या खेत से उधर आते हैं तो सांस लेना दूभर है। चाहते नहीं है कि हम ऑक्सीजन लें, सांस लें, छोड़ते हैं तो चाहते हैं कितना दूर जल्दी से जल्दी इस दूरी को हम तय कर लें जिससे हमको सांस लेने की समस्या इस बीच में नहीं आवे। वो स्थिति बनी हुई है और शाम में के पहर जो है बहुत ही संकट की स्थिति है। विजिबिलिटी जो है वह 0 हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता है और वह व्यस्त NH है। किसी भी वक्त बहुत बड़ी आपदा या घटना वहाँ घटित हो सकती है। हम आपके माध्यम से प्रशासन की ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। बेगूसराय के तेघरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।